आज से 1400 साल पहले जमीन करबला का खूनी मंजर वाक़या करबला 61 हिजरी माह मुहर्रमुल हराम में पेश आया और आज कई सदियां गुजर जाने के बावजूद इसकी याद दिलों में तरोताज़ा है और इस्लामी तारीख के अवरक पर शुहदाए करबला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के कारनामे सुनहरी हरूफ में लिखा है और मैदान करबला में अहले बैत अतहार रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जो मुसीबतें झेली इनका तो तसव्वुर ही दिल दहला देता है और ज़फ़ाकार सितम शियार कूफियों ने जिस बेमुरवत्ती और बेदीनी का मुजाहिरा किया तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि खुद ही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को खत दरख्वास्तें भेजकर कूफा आने की दावत दी और जब आपने उनकी ज़मीन को शरफ़ कदम बोसी अता फरमाया तो बजाय इस्तकबाल करने के वो आपके खून के प्यासे हो गए और मुसल्लह लश्कर लेकर आपके सद्दे राह हुए और न शहर में दाखिल होने दिया न ही वतन वापस लौट जाने पर राजी हुए। हुसैनी काफिले को रेगज़ारे करबला में इकामत पजीर होना पड़ा। कोर बातिनों ने फुरात का पानी खानदान रिसालत पर बंद कर दिया, जिस से अहले बैत के नन्हे नन्हे हकीकी एक एक बूंद के लिए तड़प रहे थे और छोटे छोटे बच्चे और बेपर्दा बीबियां सब भूख व प्यास से बेताब व नतुआं हो गए थे और ऊपर से तेज धूप, गर्म रेत, गर्म हवाएं और बेवतनी का एहसास अलग दामनगीर थी। और उधर 22,000 का लश्कर जर्रार तीरो सिनान से मुसल्लह दरपे आजार और अपने हुनर आजमाने का तलबगार था। तो मेरे प्यारे दोस्त, खलीफे अव्वल से लेकर जमीन करबला का खूनी मंजर और शहीद इमाम हसन हुसैन के बाद यजीदियों के साथ क्या क्या हुआ मुकम्मल जानकारी जाने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, एक लाइक कमेंट शेयर करके अपने दोस्त और घर वालों को भी जरूर दिखाएं। तो मेरे दोस्त, नबी करीम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद खिलाफत का दौर शुरू हुआ और सबसे पहले खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर शुरू हुई और आपके इसमें गिरामी अब्दुल्ला है और आपका लक़ब अतीक व सिद्दीक है और आप रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात का असली सबब हुजूर अनवर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात है, जिसका सदमा दमे आखिर तक आपके कुल्बे मुबारक से कम न हुआ और उस रोज से बराबर आपका जिस्म शरीफ गुलता और दुबला होता गया। और 7 जुमादिल आखिर सन 13 हिजरी रोज दोशंबा को आपने गुस्ल फरमाया और उस वक्त दिन सर्द था तो बुखार आ गया। सहाबा इयादत के लिए आए, अर्ज करने लगे, ए खलीफा रसूल, इजाजत हो तो हम तबीब को बुलाएं जो आपको देखे। तो आपने फरमाया कि तबीब ने तो मुझे देख लिया। उन्होंने दरियाफ्त किया कि फिर तबीब ने क्या कहा। फरमाया कि उसने फरमाया, मैं जो चाहता हूँ करता हूँ, उसकी मर्जी को कोई टाल नहीं सकता, जो मशीयत है जरूर होगा। ये हजरत का तवक्कुल सादिक था और रिज़ाए हक पर राजी थे और इसी बीमारी में आपने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत अली मुर्तजा और हजरत उस्मान गनी वगैरह सहाबा किराम के मशवरे से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को अपने बाद खिलाफत के लिए नामजद फरमाया और 15 रोज की अलालत के बाद 22 जुमादिल उखरा सन 13 हिजरी शबे सहशंबा को 63 साल की उम्र में इस दारे नापायदार से रहलत पाए और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके जनाजे की नमाज पढ़ाई और आप अपनी वसीयत के मुताबिक पहलुए मुस्तफ़ा में मदफून हुए और आपने 2 साल और 7 माह के करीब खिलाफत की और आपकी वफात से मदीने तैयबा में एक शोर बर्शा हो गया और आपके जाने के बाद अमीरुल मोअमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु माह जुमादिल उखरा सन 13 हिजरी में सन्ना आराए सरीर खिलाफत हुए और 10 साल चंद माह उमूर खिलाफत को अंजाम दिया। इस 10 साला खिलाफत के अय्याम ने सल्तनत आलम को मुतहय्यर कर दिया और जमीन अलवदाद से भर गई। दुनिया में रास्ती व दियानतदारी का सिक्का राइज हुआ। मखलूक के खुदा के दिलों में हक परस्ती व पाकबाजी का जज्बा पैदा हुआ। इस्लाम के बरकत से आलम फैज़याब हुआ। फतूहात इस कशरत से हुई कि आज तक मुल्क व सल्तनत के वाली व सिपाह व लश्कर के मालिक हैरत में हैं और आप शान में बहुत अहादीस वारिद हैं। जिलहिज्जा सन 23 हिजरी में आप अबू लुलू मजूसी के हाथ से मस्जिद में शहीद हुए। जख्म खाने के बाद आपने फरमाया, अल्लाह ताला की तारीफ जिसने मेरी मौत किसी मुद्दीए इस्लाम के हाथ पर न रखी। फिर बाद वफा शरीफ बेइजाजत हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब रोज़े कुदसिया के अंदर पहलुए सिद्दीक में मदफून हुए और आपने अम्र खिलाफत को शूरा पे छोड़ा। वफात शरीफ के वक्त अर्ज़ अक़वाल पर आपकी उम्र शरीफ 63 साल की थी और आपके बाद खिलाफत हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला की शुरू हुई और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में हुजूर अनवर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साहिबजादियां आईं। पहले हजरत रुकिया और इनके बाद दूसरी हजरत उम्मे कुलसुम रजी अल्लाह ताला अन्हो को आपके निकाह में दिया। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिवा दुनिया में कोई शख्स ऐसा नजर नहीं आता जिसके निकाह में किसी नबी की 2 साहिबजादियां आई हों। इसीलिए आपको जुन्नुरैन भी कहा जाता है और आप उन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने जमे कुरान की इज्जत अता फरमाई और आपकी शहादत अय्याम तशरीक में हुई और आप शंबा की शब में मगरिब व इशा के दरमियान बक़िया शरीफ में मदफन हुए और आपकी उम्र 82 साल के था और आपके जनाजे की नमाज हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पढ़ी और उन्होंने आपको दफन भी किया और आपके बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास खिलाफत आई और आप 9 उम्रों में सबसे पहले इस्लाम लाए और कभी बुत परस्ती नहीं की। इसलिए आप अशरे मुबशरा में से हैं जिनके लिए जन्नत का वादा दिया गया और सैयद निसाए आलमीन खातून जन्नत हज़रत बतूल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ आपका अक़्द निकाह हुआ और आपके इरशाद हिदायत ने ज़मीन को खुदा परस्तों की तात व रियाजत से भर दिया है। खुश बयान फुसाह और मारूफ खुतबा में आप बुलंद पाया और जामीन कुरान पाक में आपका नामी नूरानी के साथ चमकता है और आप बनी हाशिम में पहले खलीफा हैं और सिबतैन करीमैन हसनैन जमीलैन सईदैन शहीदैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिद माजिद हैं और आपको इब्न साद के कौल पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के दूसरे रोज़ अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर मदीने तैयबा में तमाम सहाबा ने जो वहाँ मौजूद थे बैअत की और सन 36 हिजरी में जंगे जमल का वाक़या पेश आया और सन 37 हिजरी में जंगे सिफ़ीन हुई जो एक सुलह पर ख़त्म हुई और हज़रत अली मुर्तज़ा खवारिज ने सरकशी शुरू की और लश्कर जम करके चढ़ाई की तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर गालिब आए और उनमें से कौम कशीर वापस हुई और एक कौम शाबित रही और उन्होंने नहरवान की तरफ जाकर राहजनी शुरू की और हज़रत अमीरुल मोमिनीन फिर इस फितने की मुदाफ़त के लिए उनकी तरफ रवाना हुए। सन 28 हिजरी में आपने उनको नहरवान में कत्ल किए जिसके बाद खवारिज में से एक नामुराद अब्दुर्रहमान बिन मुल्जिम मुरादी उसने बर्क बिन अब्दुल्ला तमीमी खारिजी और अम्र बिन बकीर तमीमी खारिजी को मक्के मुकर्रमा में जम्ह करके हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा और हज़रत मुआविया बिन अबू सुफियान और हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कत्ल का मुआहदा किया और एक तारीख मुअय्यन कर ली गई। शब जुम 17 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी को अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सहरी के वक्त बेदार हुए और आज की शाम तो ये हालत रही कि बार बार मकान से बाहर तशरीफ लाए और आसमान की तरफ नजर फरमाते कि बाखुदा मुझे कोई खबर झूठी नहीं दी गई, ये वही रात है जिसका वादा दिया गया है। और फिर उनके बाद हजरत इमाम अबू मुहम्मद हसन बिन अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपकी विलादत मुबारका 15 रमज़ानुल मुबारक सन 3 हिजरी की शब में मदीने तैयबा के मकाम पर हुई और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हसन रखा और 7वें रोज आपका अतीका कर बाल जुदा किए गए और हुक्म दिया गया कि बालों के वजन की चांदी सदका की जाए और आप खामी से अहले कुसा हैं और आपसे पहले हसन किसी का नाम न रखा गया था। ये जन्नती नाम पहले आप ही को अता हुआ। और हजरत मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद हजरत इमाम हसन मसनदे खिलाफत पर जलवा अफरोज हुए। अहले कूफा ने आपके दस्ते हक परस्त पर बैत की और आपने वहाँ चंद रोज का क़याम फरमाया। इसके बाद आपने अमर खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को तफवीज करना मस्तूर जैल शराइत पर मंजूर फरमाया और बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफत हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहुंचेगी। अहले मदीना और अहले हिजाज और अहले इराक में किसी शख्स से भी ज़माने हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला अली के मुतल्लिक कोई मुआखजा व मुतालबा न किया जाए और अमीर मुआविया इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दयून को अदा करें। तो हजरत अमीर मुआविया ने यह तमाम शराइत कबूल की और बाहम सुलह हो गई और हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मोजिजा जाहिर हुआ जो आपने फर्जंदे अर्जुमंद की बदौलत मुसलमानों की 2 जमातों में सुलह फरमाएगा। चुनांचे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तख्ते सल्तनत हजरत अमीर मुआविया के लिए खाली कर दिया और ये वाक़या रबीउल अव्वल सन 41 हिजरी का है। हजरत इमाम हसन के असहाब को आपका खिलाफत से दस्तबरदार होना नागवार हुआ और उन्होंने तरह तरह की तारीजें और इशारों किनायों में आप पर नाराजगी का इजहार किया। तो आपने उन्हें समझा दिया
किया कि मुझे गवारा न हुआ कि मुल्क के लिए तुम्हें कत्ल कराऊं। उसके बाद इमाम हसन ने कूफा से रिहलत फरमाई और मदीना तथय्यबा में इकामत गुज़ी हुए और हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हजरत इमाम आली मकाम का वजीफा 1 लाख सालाना मुरकार था, लेकिन 1 साल वजीफा पहुंचने में ताखीर हुई और इस वजह से हजरत इमाम को सख्त तंगी दरपेश आई। तो आपने चाहा कि अमीर मुआविया को इसकी शिकायत लिखें और लिखने का इरादा किया। दवात भी मंगाई मगर फिर कुछ सोच कर तवक्कुफ किए और अल्लाह ताला से दुआ किए तो हजरत इमाम फरमाते हैं कि इस दुआ पर 1 हफ्ता न गुजरा कि अमीर मुआविया ने मेरे पास 1,50,000 भेज दिए और मैंने अल्लाह ताला की हमदो शना की और उसका शुक्र बजा लाया। उसके बाद बहुत करीब जमाने में आपको जहर दिया गया और जहर के असर से इस हाले कबीदी लाहिक हुआ और आंतों के टुकड़े कट कट कर इस हाल में खारिज हुए। इस सिलसिले में आपको 40 रोज सख्त तकलीफ रही और करीब वफात जब आपकी खिदमत में आपके बरादरे अजीज सैयदुना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हाजिर होकर दरियाफ्त फरमाया कि आपको किसने जहर दिया है, तो आपने फरमाया कि तुम उसे कत्ल करोगे। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि बेशक। तो फिर हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया कि मेरा गुमान जिसकी तरफ है अगर दर हकीकत वही कातिल है तो अल्लाह ताला मुनतकिम हकीकी है और उसकी गिरफ्त बहुत सख्त है, और अगर वो नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे सबब से कोई बेगुनाह मुब्तला मुसीबत हो। और मुझे इससे पहले भी कई मर्तबा झड़ दिया गया है, लेकिन इस मर्तबा का जहर सबसे ज्यादा तेज है। चुनांचे उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 45 साल 6 माह चंद रोज की थी और आपने 5वीं रबीउल अव्वल सन 39 हिजरी को इस दारे नापाईदार से मदीने तैयबा में रिहलत फरमाई और वफात के करीब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देखा कि इनके बरादर मोहतरम हजरत इमाम हसन को घबराहट और बेकरारी ज्यादा है और सीमाए मुबारक पर हुजनो मलाल के आशार नमूदार हैं। यह देख हजरत इमाम हुसैन तस्कीन खातिर मुबारक के लिए अर्ज किया कि ऐ बरादरे गिरामी, आप क्यों रंजीदा हैं? बेकरारी का क्या सबब है? उस वक्त आपकी नजर के सामने करबला का हौलनाक मंजर और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की तन्हाई का नक्शा पेश था और कूफियों के मजालिम की तस्वीरें आपको गमगीन कर रही थी। इसके साथ आपने यह भी फरमाया कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से दरख्वास्त की थी कि मुझे रोज़े ताहिरा में दफन की जगह इनायत हो जाए, तो उन्होंने इसको मंजूर फरमाया। मेरी वफात के बाद इनकी खिदमत में अर्ज किया जाए, लेकिन मैं गुमान करता हूँ कि कौम माने होगी। अगर वो ऐसा करे तो तुम इनसे तकरार न करना। हजरत इमाम हसन की वफात के बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हस्बे वसीयत हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से दरख्वास्त की। आपने इसको कबूल फरमाया और इरशाद फरमाया कि बड़ी इज्जत व करामत के साथ मंजूर है। लेकिन मरवान माने हुआ और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हजरत इमाम हुसैन और उनके हमराही हथियार बंद हो गए। तो हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें भाई की वसीयत याद दिलाकर वापस किया और यह फरजंदे रसूल जिगर गोशे बतूल बकिया शरीफ में अपनी वालिदा मोहतरमा हजरत खातून जन्नत के पहलू में मदफन हुए। तो सब्सक्राइब योर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो, और इससे आगे की वाकया दूसरी पार्ट में जानेंगे तो कमेंट